थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ये एक 3। Hello everyone, once again I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together, and in this session today I will going to discuss about the syllabus and books of general paper. As you know that DSSB एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एग्जाम, एंड इसमें मेनली आपकी टीचिंग में आ जाती हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एंड नॉन टीचिंग में आ जाती हैं फॉर एग्जांपल जेएसए, जेल वार्डन एटसेट्रा। तो इनका जो एक जर्नल पेपर होता है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड ईच सब्जेक्ट विल कंटेन एटलीस्ट 20 क्वेश्चन। सो इनकी प्रिपरेशन कैसे करें? फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में यही आती है कि बुक कौन सी खरीदें, एंड देन सिलेबस हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स जो हैं हमें एटलीस्ट करने चाहिए, मस्ट टू डू जो होते हैं, वही टॉपिक मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड अपनी फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे इफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग फॉर DSSB एग्जाम्स। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश के लिए। तो आपको पता है इंग्लिश में क्या करना होता है। बेसिकली आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर पे कमांड बनानी होती है, एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बनानी होती है, और एक होता है हमारा वोकेबुलरी का सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन मेनली होते हैं, और जब आप जैसे ही इनमें से निकलते हैं तो आपको करनी होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बेसिस पे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिलअप आ जाएंगे कि दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, और वो फिलअप बेस्ड हो सकते हैं कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर प्रीपोजिशन बेस्ड फिलअप हो सकते हैं, या फिर कंजक्शन बेस्ड फिलअप्स हो सकते हैं, या फिर सेंटेंस के अनुसार वोकेबुलरी बेस्ड जो है आपके फिलअप्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड एरर। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में आपको जो है 4 वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है, और पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन से में गलती है, मिस्टेक है। तो ये आपको एक बार देखना है। और कई बार आजकल एक नया पैटर्न भी आना शुरू हो गया है कि एक सेंटेंस को जो है इनकरेक्ट फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसका करेक्ट वर्जन ढूंढना होगा। देन उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक सिंगल वर्ड दिया जा सकता है और उसका जो है सिमिलर मीनिंग पूछ लिया जाएगा कि पर्यायवाची इसका क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। या फिर आजकल दूसरा ट्रेंड चल रहा है कि एक सेंटेंस में किसी एक वर्ड को हाईलाइट किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, एंड उसका सिनोनिम जो है आपको 4 ऑप्शंस में से ढूंढना पड़ेगा, या फिर एंटोनिम जो है आपको उसका ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें तो कुछ फिलअप्स जो होते हैं हमारे वो फ्रेजल वर्ब के बेस पे भी आ जाते हैं, एंड देन वॉइस और नरेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। एंड देन हम बात करें अभी आजकल DSSB एग्जाम में जो है लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन जो है पंचुएशन मार्क्स पर भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिया जाएगा, डैश दिया जाएगा, देन अगेन डैश दिया जाएगा, पूछा जाएगा इन डैश की जगह पे आप कौन सा पंचुएशन मार्क यूज करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे, ठीक है, स्लैश यूज करेंगे, व्हाट यू विल यूज इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वोकेबुलरी बेस्ड। एक और होता है दैट इज इडियम्स, मतलब कि लकोक्तियां। किसी भी कलेक्शन ऑफ वर्ड का एक मीनिंग होता है, वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक। तो इसमें ये जो लकोक्ति यूज की गई है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब कि बाहर जो है बहुत ही ज्यादा भारी वर्षा हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है, उसी को हम बोल देते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देन हम बात करें नेक्स्ट वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं हर एक इन्वायरमेंट में, आपको नोबडी कैन इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग एंड योर प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, देन आप क्या हैं, मतलब आपको कोई भी किसी भी नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट हैं। तो ये कुछ प्रॉपर सिंगल वर्ड होते हैं जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है,
हम बात करें, आजकल जो है फिलअप आ ही रहे हैं और ये डिग्री पे भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फिलअप के अंदर सुपरलेटिव डिग्री आएगी या कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि इंग्लिश में क्या करें क्या ना करें। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स में आप जो है, अगर बिल्कुल ही 0 लेवल है आपका ग्रामर का, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगी। जनरल इंग्लिश बुक आती है JPH पब्लिकेशन की, तो वो आप एक बार नेट सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। एंड देन अगर आपको लगता है कि नहीं हम एवरेज हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट नीतू सिंह पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एवरेज से भी हाई लेवल पे हैं और आपको जो है ब्रशन अप करने हैं अपने कंसेप्ट को और वोकेबलरी सेक्शन को, तो आप यूज कर सकते हैं SP बख्शी की बुक। हम बात करें सिमिलरली हिंदी पोर्शन में क्या रहता है, तो यही 3 कंटेंट रहते हैं आपके। एक तो आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर 5 क्वेश्चन और दे दिए जाएंगे। उसमें कई बार शीर्षक पूछ लिया जाता है, किसी वर्ड को अंडरलाइन करके उसका पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, विलोम शब्द पूछ लिया जाता है, फिर पूछ लिया जाता है कौन सा सर्वनाम है, कौन सी संज्ञा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बन जाते हैं। एंड वोकेबलरी मतलब कि आपको ग्रामर करनी है। देन हिंदी की जो शब्दावली होती है, जैसे मुहावरे, लकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लकोक्तियां, तो ये सब आपको करनी होंगी। और इसके साथ साथ जो है आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, जैसे कि लिंग बदलना, मतलब कि एक वर्ड दे दिया जाएगा या फिर एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको बोलेंगे कि आप इस सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द हैं उनका लिंग बदलिए और सेंटेंस को चेंज कर दीजिए। काल बदलना, एक सेंटेंस को आपको भूतकाल में दिया है तो पूछ लिया जाएगा वर्तमान काल में इसे कन्वर्ट करो। कई बार जो है तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, और आपको उसका तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन में वो आपको शब्द दिए होंगे, आप उनमें से ढूंढ सकेंगे। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्रिया बदलो मतलब कि एक क्रिया को दूसरी क्रिया में बदलना, क्रिया में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण, कौन सी एक वर्ड को हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे कि इसमें कौन से विशेषण है। लकोक्ति का क्या मीनिंग है, वही विराम चिन्ह पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। सर्वनाम पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सही वाक्य मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड देन समास के बेस पे भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, संधि पे भी, और वचन के ऊपर भी वाक्य के कुछ प्रकार होते हैं, पूछ लिया जाता है ये वाक्य सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और लेटेस्ट जो है अभी छंद और रस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। देन करें क्या मैम, कहाँ से करें, बुक कोई सजेस्ट करो, तो देखो बुक एक तो अरिहंत पब्लिकेशन की है, एक इलाहाबाद प्रयागराज पब्लिकेशन की भी आती है बुक, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, कंसेप्ट आप क्लियर करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे हिंदी ग्रामर को क्लियरली बताया गया है, समझाया गया है। वहां से क्लियर करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे। मैंने वहां पे किसी दूसरे चैनल से PDF को फॉरवर्ड किया है, जिसमें हिंदी के कुछ MCQ हैं, वो आप लगाओगे तो आपकी एक अच्छी खासी कमांड बन जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड सेक्शन, दैट इज रीजनिंग। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है ये। जो सब्जेक्ट मैंने अब तक बताए हैं आपको, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। मैक्सिमम हर एक एस्पिरेंट जो है इसमें अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं, तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। रीजनिंग में आपके कुछ आजकल चुनिंदा टॉपिक्स हैं, आप एक बार वो देख लीजिए। बाकी रीजनिंग काफी मतलब वास्ट तो नहीं बोलेंगे कि लिमिटेड सिलेबस होता है, और आप इजीली इसको विद इन 1 मंथ कवर कर सकते हैं कंसेप्ट को। और फिर उसके बाद कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इसके ऊपर कमांड बन जाती है और तुरंत जो आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, सीरीज आ जाती है नंबर बेस पे, अल्फाबेट के बेस पे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब कि अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। देन रिलेशन या सिमिलरिटी एनालिसिस, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर जो है किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से, तो बताओ आपका बैरोमीटर किससे रिलेशन होगा, उसका किसके साथ होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। एंड ब्लड रिलेशन, सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, ब्लड रिलेशन पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल एक सर्कल के चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं, उसने उस तरफ फेस किया है, वो उसके सामने है, बताओ ये कहाँ पे है,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है मिसिंग टर्म, लेटर, नंबर या फिगर, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। एक इमेज दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। देन डाइस एंड क्यूब, कुछ क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिकल एबिलिटी पे बेस्ड, फिगर फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है कई क्वेश्चंस में कि ये सिचुएशन है, आप बताओ कौन सा डिसीजन आप लेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ये ग्रुप जो है इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। देन है पजल टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलोजिज्म। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो है मैथ्स, और इसी सीक्वेंस में अगर आप अपने सब्जेक्ट कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज तो अच्छा रहेगा, आपका जो है कमांड बन जाएगी। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैथ्स के टॉपिक। मैथ्स में मेनली जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपका अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, और जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें भी मैक्सिमम पोर्शन अर्थमेटिक का ही होता है, और 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एडवांस मैथ्स में आ जाते हैं। तो आइए हम उन सभी को एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम पे, सिंप्लीफिकेशन पे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, HCF एंड LCM, एवरेज, मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज मतलब कि आयु के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला कंसेप्ट, वर्क इन टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसी बेस पे कुछ ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न आ जाता है, बॉट एंड स्ट्रीम आ जाता है, और उसके बाद DI आ जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जैसे कि प्रोबेबिलिटी आ गया, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन, मीन, मॉड, मीडियन पे भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं काफी नॉन टीचिंग एग्जाम्स में, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं। जो लास्ट के मैंने टॉपिक बताया ट्रिग्नो और ज्योमेट्री, टीचिंग एग्जाम्स में ये हालांकि इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आते हैं लास्ट एंड फाइनल सब्जेक्ट, दैट इज जनरल नॉलेज। काफी वास्ट सब्जेक्ट है, जितना हम पढ़ते जाएंगे हमें उतना कम ही लगेगा, कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा चीजें ही करनी है, ज्यादा इसमें अपना डेली टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम स्टार्टिंग में आप डेली का 1 घंटा दो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आप कमांड करेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या है। मेनली करंट अफेयर्स में फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, और नोबेल प्राइजेस लेटेस्ट ईयर के किसको मिले हैं। जो हमारा करंट अफेयर हमारा इन टॉपिक्स पे क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मैंने कुछ टाइम पहले ही आपके साथ शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री में क्या करें, तो हिस्ट्री में आप अपना एक बार मेन कमांड अपनी बना लो मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी के बारे में, और कुछ और मैं अगर डीप में जाना चाहूँ तो कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर पॉलिटी में आते हैं, तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अनुसूचियां, कौन सा जो टॉपिक है कौन से पार्ट में आता है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान के भाग 3 में आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट फेमस क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। देन पंचायत राज के बारे में कुछ हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं, शोधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था वो किस संशोधन से ऐड किया गया था आर्टिकल 21A में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड देन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, शिक्षा से रिलेटेड होती हैं। और जनरल साइंस के भी टॉपिक मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर किए थे। बेसिक कंप्यूटर जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो ऐसे नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये था हमारा सिलेबस जनरल पेपर के लिए। एंड जीके में आप बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो लुसेंट की या अरिहंत की, या फिर एक स्टैटिक जीके की बुक आती है AP भारद्वाज की, तो इनमें से कोई भी ले लीजिए, तीनों ही बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। और एक बुक को जितना हो सके उतना उसको बार बार पढ़ो, यही एक मंत्र होता है टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप में से काफी जो एस्पिरेंट्स हैं कई बार पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम दैट कैन वी क्रैक द एग्जाम अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो। देन माई आंसर इज यस यू कैन डू। अगर आपकी एक डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है टू गेट योर गोल, यू आर डिटरमाइंड एनफ and you are pursuing towards your goal, then nobody can stop you crack your exam. So अपनी मेहनत दिल से कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन जो है कई बार वो ज्यादा होता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो
वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो डिसिप्लिन नहीं गड़बड़ानी चाहिए। मोटिवेशन हालांकि चाहे बेशक कम हो जाए, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ये एक 3 वर्डों में स्ट्रेटेजी होती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। मानो या मत मानो, लेकिन हो जाएगा तब जरूर बोलोगे कि हाँ दिस इज राइट वन स्ट्रेटेजी, दैट थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो एंड सॉलिड पढ़ो। मतलब कि जो पढ़ रहे हो आज, नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करना है, देन वो आपका सॉलिड पढ़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी क्लैरिटी हो गई होगी टॉपिक्स की, बुक्स की। एंड इन टॉपिक्स को पहले करिए, कहीं और इधर उधर मत भटकिए। एंड बात करते हैं हम बेस्ट कोचिंग की। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम बेस्ट कोचिंग बताइए जनरल पेपर के लिए एंड सब्जेक्ट्स के लिए, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके लिए। तो अपकमिंग वीडियो में हम वही शेयर करेंगे। Thank you for watching this video and subscribing our channel, and yes, you can like the video. Thank you for giving lots of love.